मेजर जनरल अमरजीत सिंह अमिताभ बच्चन भारतीय सेना के लिए समर्पित अधिकारी हैं। उनके बेटे लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह बॉबी देओल उनके नक्शे कदम पर चलते हुए नौसेना में शामिल हो जाते हैं। 1971 में भारत पाक युद्ध और बांग्लादेश के गठन के दौरान लेफ्टिनेंट कमांडर विक्रमजीत सिंह के पास एक जहाज और भारतीय सेना के सैनिकों की एक रेजिमेंट थी, जिसकी कमान उनके पिता मेजर जनरल अमरजीत सिंह के पास थी। जहाज पर पाकिस्तानी नौसेना की एक पनडुब्बी द्वारा हमला किया जाता है, वह क्षतिग्रस्त हो जाता है और विक्रमजीत के साथ डूब जाता है, लेकिन इससे पहले वह बहादुरी से फंसे हुए लगभग 100 सैनिकों को बचाता है। सालों बाद विक्रमजीत का बेटा कुणालजीत बॉबी देओल एक कैप्टन के रूप में सेना में शामिल होता है, लेकिन उसके पास अपने पिता और दादा द्वारा सिखाए गए देश की निस्वार्थ सेवा करने के मूल्यों का अभाव है। वह बस कुछ सालों के लिए सेना में काम करना चाहता है, फिर अमेरिका में बसना चाहता है, व्यवसाय चलाना चाहता है और बहुत सारा पैसा कमाना चाहता है। इसे पूरा करने के लिए वह हमेशा मोर्चे पर न जाने का बहाना बनाता है। डॉक्टर साक्षी संदली सिन्हा के मन में कुणाल के लिए भावनाएं हैं और वह उसके करीब होने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे अनदेखा कर देता है। वह श्वेता भंसाली दिव्या खोसला से प्यार करने लगता है और उसके करीब रहने के लिए सेना में रहने का फैसला करता है। जबकि कुणाल के मन में श्वेता के लिए गहरी भावनाएं हैं, लेकिन वह कुणाल के लिए उन भावनाओं का जवाब नहीं देती है। श्वेता बताती है कि वह मेजर राजीव सिंह की कुंवारी विधवा है, जो उनकी शादी की रात मोर्चे पर चला गया था और कभी वापस नहीं लौटा। राजीव को कारगिल सेक्टर में तैनात किया गया था और उसने पाकिस्तानी हमले से अपने सैनिकों को बचाने के लिए निस्वार्थ भाव से खुद को बलिदान कर दिया था और उसे मृत मान लिया गया था। कुणाल अभी भी श्वेता से शादी करना चाहता है और यहाँ तक कि उसका परिवार भी उसे ऐसा करने की सलाह देता है, क्योंकि कुणाल एक अच्छे परिवार से है। श्वेता अनिच्छा से स्वीकार करती है। ठीक उसी समय जब कुणाल कारगिल के लिए निकल जाता है, वह अंतिम व्यक्ति है जो खड़ा है और ध्वज को शिखर तक ले जाता है। उन्हें सेना पदक से सम्मानित किया जाता है, लेकिन कुणाल इस शर्म को नहीं भूल सकता कि उसने काय की तरह काम किया और उसके कई मृत साथी पदक के अधिक हकदार थे। वह अमरजीत को सच्चाई बताता है, जो कुणाल के इस स्वार्थी व्यवहार से बहुत निराश होता है। इस बीच मेजर राजीव सिंह अक्षय कुमार, जिन्हें मृत मान लिया गया था लेकिन वास्तव में युद्ध बंदी हैं, उन्हें पाकिस्तानी कर्नल अशफाक खान डैनी डेंजोंगपाक ने पकड़ लिया था, जो कारगिल युद्ध की महत्वपूर्ण जानकारी हासिल करने के लिए राजीव को अंतहीन यातनाएं देते हैं और जिंदा वापस आ गए हैं। राजीव अशफाक को हाथापाई के लिए चुनौती देते हैं और उन्हें हरा देते हैं और फिर एक पाकिस्तानी सेना के हमदर्द की मदद से अपने साथी कैदियों के साथ कैद से भाग निकलते हैं। वापस आने पर राजीव श्वेता को घर ले जाता है। संयोग से कुणाल को मेजर राजीव सिंह के अधीन अमरनाथ तीर्थ मार्ग की सुरक्षा का काम सौंपा जाता है। पदक हासिल करने के लिए कुणाल वीरता का नाटक करता है, फिर लापरवाही से आतंकवादियों पर एक योजनाबद्ध हमले को खतरे में डाल देता है और परिणामस्वरूप कई आतंकवादी अपने ठिकानों पर भाग जाते हैं। अनुशासित और दंडित, एक घायल और विनम्र कुणालजीत अपनी प्रेमिका से मिलने का इंतजार करता है, केवल ये पता लगाने के लिए कि वह अपने वरिष्ठ अधिकारी मेजर राजीव सिंह से प्यार करती है और उससे शादी करती है। सेना से कुणाल को बांधने वाला एकमात्र धागा तब टूट जाता है जब उसे पता चलता है कि श्वेता अब राजीव के साथ है। कुणाल का दिल टूट जाता है और वह खुद को फील्ड अस्पताल तक सीमित कर लेता है और अग्रिम मोर्चे पर लड़ाई में हिस्सा लेने से इनकार कर देता है। मोर्चे पर अमरजीत राजीव के साथ धार्मिक तीर्थ मार्ग को सुरक्षित करने के लिए काम कर रहा है। तब कुणालजीत को पता चलता है संचार में व्यवधान के कारण वह राजीव तक संदेश नहीं पहुंचा पाता है, इसलिए कुणाल राजीव और अमरजीत को चेतावनी देने के लिए खुद ही निकल पड़ता है। कुणाल को पता चलता है कि आतंकवादी एक खास घोड़े का इस्तेमाल करके मंदिर के अंदर आरडीएक्स ले जा रहे हैं और उसे उड़ा देंगे। अमरजीत और राजीव को भी ये पता चल जाता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। कुणाल समय पर पहुंच जाता है और घोड़े से आरडीएक्स को पकड़ लेता है और उसे भीड़ से दूर फेंक देता है, जहां वह बिना किसी नुकसान के फट जाता है। कुणाल मरने वाला होता है, लेकिन उसके दादा उसे बचा लेते हैं और